Simple Bank Nifty trading strategy using super trend indicator. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी profitwithus.com की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा ये जो पिछला वाला जो वीडियो बनाया था मैंने जैकपॉट इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेरे काफ़ी सारे जो भाई हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसे अप्रिशिएट किया दोस्तों, और काफ़ी अच्छे लाइक्स मुझे मिले। अब तक का सबसे हाईएस्ट है 99 लाइक्स। और काफ़ी भाइयों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई और उन्होंने कमेंट करके अपना आक्रोश भी जताया। दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाया था किसी की कंपटीशन में नहीं बनाया था, बस लोग जिस अलग इंटेंशन में पहले के बनाए हुए वीडियो को ले रहे थे, बस कुछ चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करने के लिए बनाई थी कि जैकपॉट जैसा कुछ होता नहीं है। जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं थी उन लोगों को मेरी बात समझ चुकी है, और मैं खुश हूँ, मुझे काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिला है। बैंक निफ्टी के ऊपर में मैंने और एक चीज़ जो देखी हुई है, जो एक स्ट्रैटेजी जो पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड को लेकर के है, ट्रेंड हो रही है, काफ़ी सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और मैं बस अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसमें और अगर एक दो चीज़ें अगर कभी से अगर ऐड की जाए तो रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सजेशन है। जो लोगों को ठीक लगे सजेशन लीजिएगा, जो लोगों को ठीक ना लगे सजेशन ना लीजिएगा सर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दिखाई देता हूँ, चलिए ना MT4 पर दिखाई देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और 1 घंटे का चार्ट है। और एक बार दोबारा वापस एक बार आपको बता रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। मैं क्या ट्रेड करता हूँ और मैं मेरे चैनल पर क्या दिखता है वो हम लोग उस बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। चार्ट्स के ऊपर में प्रॉफिट दिखाना मेरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ किया होता तो क्या कुछ हुआ हो। वैसे मैं बिल्कुल भी इस तरीके से मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, ना ही मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, तो बस उन लोगों को बता देना ठीक लगा। अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आती है और अगर सही लगती है अप्रिशिएट करिएगा, और अगर नहीं लगती है इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर मी, राइट। दोस्तों ये MT4 है, यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखना है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम रख करके आप इसमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाएंगे। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे लगाते हैं आप सभी लोगों को पता है। कस्टम में आएंगे आप, और नीचे में आकर के आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ढूंढने का कोशिश करेंगे, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जैसे मिल जाएगा आपको, ये सुपर ट्रेंड का डिफॉल्ट सेटिंग रख दीजिए दोस्तों। 10-3 है, ये आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। अब दोस्तों सुपर ट्रेंड को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियन। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने का कोशिश करूंगा कि सुपर ट्रेंड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। दोस्तों स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मैं बताऊं, आपको ये जो ट्रेड को समझना पड़ेगा। TRADE ट्रेड, where T stands for timing, R stands for risk management, A stands for action part, D stands for your decision or direction part, and E stands for entry and exit। दोस्तों सुपर ट्रेंड को आज तक आपने यूज करने के काफी सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन सुपर ट्रेंड की अपनी अगर कुछ खूबियां है तो कुछ अपनी खामियां भी है। खूबियां अगर उसकी अगर आप ये देखेंगे तो वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही सुंदर एंट्री देगा दोस्तों। सुपर ट्रेंड एक नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है, यानी कि वो एक बार अगर छप गया तो वापस से रिपेंट नहीं होता, ठीक है। सुपर ट्रेंड एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड को सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर बोलना ठीक नहीं रहेगा दोस्तों। सुपर ट्रेंड को मैं जो कहता हूँ, सुपर ट्रेंड एक एंशिएंट इंडिकेटर है दोस्तों। जब से ट्रेडिंग शुरू हुआ है, जहां तक मेरा अंदाजा है, तब से लेकर के आज तक लोग सुपर ट्रेंड को लेकर के काफी सारे स्ट्रेटेजीज बना चुके हैं। लेकिन मैंने क्या समझा है पिछले 4 सालों में ट्रेड को, मैंने आपको बता दिया है। T stands for timing, R stands for risk management, A stands for action part, D stands for decision or direction part, and E stands for entry and exit। एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जिट को दिया जाता है दोस्तों ट्रेडिंग में, अगर आपको पैसा बनाना है तो। अब सुपर ट्रेंड के कुछ जो पॉजिटिव पार्ट्स है वो ये है दोस्तों कि ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बढ़िया पैसा देता है, और जो नेगेटिव बात है वो ये है कि साइडवेज मार्केट में पैसा ले लेता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज के पीरियड में बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग स्टॉक माना जा रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप कुछ भी कार्ड लगाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा मेरा भी मानना है, और मेरे इस बात को से काफी सारे लोग एग्री करते हैं। तो देखिए दोस्तों बताता हूँ आपको, सुपर ट्रेंड को अगर आप मान के चलिए अगर आप बैंक निफ्टी में लगाएंगे तो उसे आप किस तरीके से यूज करेंगे, मेरा स्टाइल ऑफ यूजिंग सुपर ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात आपको सुपर ट्रेंड लगा लिया। अब उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ट्रेड में ऐसा कहा जाता है कि आपको हर एक पोजीशन में होना जरूरी नहीं।
ये कहा जाता है कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेड। आपके पोजीशन बच जाते हैं, आपका पैसा बच जाता है, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी के लिए कितना आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ये बात आप डिसीजन लीजिएगा। अभी कुछ लोग मुझे बताते हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक्यूरेसी को आप बढ़ाने के लिए या फिर एक्यूरेसी को अच्छी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेड लेते समय नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड को नहीं लेने का निर्णय आप कैसा लेंगे, क्या सोच करके लेंगे कि नहीं बाबा आज बजट है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। नहीं बाबा आज मेरे अकाउंट में मतलब कल मेरे को लॉस होगा इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों ट्रेडिंग अगर आप किसी ट्रेड को अगर आप अवॉइड कर रहे हो या फिर अगर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है तो उसका डिसीजन भी टेक्निकल इंडिकेटर्स ने आपको देना चाहिए। और दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडिकेटर मैं आप लोगों के सामने अभी लाने जा रहा हूँ दोस्तों। वो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिन का। दोस्तों ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया काम करता है। दोस्तों करना क्या है आपको, ये दोस्तों मूविंग एवरेज क्या कहता है, दोस्तों मूविंग एवरेज क्या होता है सबसे पहले इस बारे में जान लीजिए। पिछले 200 दिन मतलब पिछले 200 कैंडल्स का जो भी अगर आप दिन के अगर आपने डेली टाइम फ्रेम लगाया तो डेली पे दिखाएगा, 4 आवरली लगाया तो 4 आवरली कैंडल का लगाए दिखाएगा, आवरली लगाए तो आवरली कैंडल्स का क्लोज, उन सबको वो ऐड करता है और एक एवरेज निकालता है डिवाइडेड बाई 200 या फिर जितने भी पीरियड का आपने मूविंग एवरेज लगाया उस टाइम का। 200 दिन का मूविंग एवरेज दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कम से कम अब तो भी। लेकिन दोस्तों जो लोग सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं और जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, उन लोगों को बता दो दोस्तों ये सिर्फ इसे मूविंग एवरेज को लगा लीजिए। अब मूविंग एवरेज लगाने के बाद में आपने करना ये है, मूविंग एवरेज के ऊपर के सभी बाई के ट्रेड आपको देखने, सेलिंग के ट्रेड सभी के सभी इग्नोर करने हैं। मूविंग एवरेज के नीचे जितने भी सेलिंग ट्रेड बनेंगे सिर्फ और सिर्फ उतने ही लेने हैं। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे में बाइंग ट्रेड सभी के सभी आपने इग्नोर करना है। ये कर करके आपने एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है। तो सब देखिए ये 30 दिसंबर को जो एक सेलिंग ट्रेड बना जो आपने नहीं लेना था, जो जिसका अभी एसएल आप देख सकते हो जाकर के, जिसका एसएल यहाँ पर में ट्रिगर हो चुका है, राइट। अब मैं आपको दिखा दूं ये बाइंग ट्रेड आप लेंगे या नहीं लेंगे, जी हाँ ये वाला बाइंग ट्रेड आप लेंगे। इस बाइंग ट्रेड का एंट्री देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सबसे पहले हाई देखिए 18145 का हाई है, हाई प्लस 10 रुपीज का आप रखेंगे। हाई ब्रेकआउट होना चाहिए ये मेन आइडिया है, तो हम लोग 10 रुपीज रख देते हैं। 18115 का आपका एंट्री पॉइंट रहा, 18155। स्टॉप लॉस कितने का है दोस्तों, स्टॉप लॉस में आपको दिखा दे तो देखिए स्टॉप लॉस है 17935 का। क्या करेंगे 18155 माइनस 17935 करेंगे तो कितने पॉइंट्स आ गए, 220 पॉइंट्स आपको आ गए, यानी कि 220 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस हुआ। और टारगेट के लिए आप क्या करेंगे 220 प्लस 18155, राइट, ये आ जाएगा दोस्तों 18375। टारगेट अचीव हुआ क्या चेक करेंगे, देखिए 18375, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं 377, ये कैंडल का हाई देख लीजिएगा आप 18385, यानी कि यहाँ पर में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। मैं एक बार ये लिख लेता हूँ 220 प्रॉफिट PROFIT। अब देखते हैं दूसरे ट्रेड में हम लोगों के साथ में क्या हुआ। मूविंग एवरेज के ऊपर में ही यानी कि सेल ट्रेड इग्नोर करेंगे, बाय ट्रेड ही लेंगे दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको हर टाइम मैं बताता हूँ दोस्तों, आज एक अच्छी स्ट्रैटेजी में एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। देखिए दोस्तों ये एक सेलिंग ट्रेड बना, क्या हम लेंगे इसे, नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे, ये सेलिंग ट्रेड हमारा इग्नोर हम लोग कर देंगे। देखिए दोस्तों में दोबारा बाइंग ट्रेड बना है, ये बाइंग ट्रेड इसका हाई कितना है दोस्तों, देखिए इसका हाई है 19035 हाई ब्रेकआउट होना चाहिए आइडिया है। तो हाई ब्रेकआउट होने का तो एंट्री पॉइंट कितने का होगा 19045, राइट। तो 19045 के ऊपर में आपका एंट्री हो गया। आपका स्टॉप लॉस क्या है दोस्तों 18788, आपका स्टॉप लॉस आपको वहां पर में दिखा रहा है, राइट। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ, 19045 माइनस 18788, ये हो गया दोस्तों 257 पॉइंट्स। 257 प्लस 19045, यहाँ से हमको हमारा आ जाएगा टारगेट, यानी कि जितना एसएल सुपर ट्रेंड बता रहा है दोस्तों उतना टारगेट सुपर ट्रेंड अमूमन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, कभी कभार साइडवेज स्टॉक्स में भी दे देता है। और उसमें भी अगर आपने मूविंग एवरेज का फिल्टर लगा दिया बस फिर तो आप निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं। दोस्तों टारगेट आ जाएगा 19302 का, 19302 का। तो ये देखिए 19302 अचीव हुआ है, तो यहाँ पर मैं अचीव हो चुका है देखिए इस कैंडल में, राइट। तो हम लोग अब देखते हैं अगला वाला ट्रेड, उसका में आपने बाहर होगा दोस्तों। अभी यहाँ पर आपको कितना 257 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ है, 257 पॉइंट्स प्रॉफिट। अगला ट्रेड देखते हैं दोस्तों,
ये सेलिंग ट्रेड आप लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर में सेलिंग ट्रेड बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, और ये अब बाइंग ट्रेड हम लोगों ने लेना है। देखिए ये कैंडल का हाई कितना है? 20010, 20010, वो 20010 प्लस 10 पॉइंट्स 20020 का हम लोगों का एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस कितना है दोस्तों? 19299, 19299। ये हम लोग माइनस करेंगे 20020 माइनस 19299, ये आ जाएगा दोस्तों 721 पॉइंट। 721 पॉइंट प्लस हम लोग हमारा एंट्री पॉइंट कर देते 20020, ये आ जाएगा दोस्तों 20741। ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं तो आपको एसएल देना है या तो फिर आपको डायरेक्टली टारगेट लेना है। उसके बीच में अगर कॉल चेंज भी होता है तो चेंज, आप घबराइएगा मत, आप एसएल के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके मूविंग एवरेज के ऊपर में सेलिंग ट्रेड बन रहा है। राइट। अब देखिए सेलिंग ट्रेड बना, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसको ऊपर में उसका टारगेट ही देना था। देखिए टारगेट हम लोगों का था 20741। ये देखिए इस कैंडल का हाई देखिए 20800। हम लोगों का हमारा टारगेट, ये कैंडल खुलते के साथ में अचीव हो गया दोस्तों। 721 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 721 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद वाला अगला वाला ट्रेड देखिए दोस्तों, ये सेलिंग ट्रेड, ये तो हमने इग्नोर करना है। इसके बाद में वापस से देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर में ये सेलिंग ट्रेड हमने इग्नोर करना है। वापस से बाइंग ट्रेड हम लोग लेंगे। बाइंग ट्रेड का हाई कितना है? 20899 का हम लोगों का हाई दोस्तों, यानी कि हमारा एंट्री पॉइंट कितने का हो गया? 20909 का हम लोगों का एंट्री पॉइंट हो गया, 20909। एसएल कितने का है दोस्तों? 20612 का मेरा एसएल है। देखिए दोस्तों 20612 का मेरा एसएल है। ये मैं माइनस कर देता हूँ, 20909 माइनस 20612, 297 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पर मैं एसएल आ गया दोस्तों। और ये एसएल देखिए यहाँ पर मैं ट्रिगर हो गया, तो मैं माइनस लिख देता हूँ आपके एक्सेल शीट में, 297 पॉइंट्स लॉस। ठीक है। अब देखते हैं अगला ट्रेड मेरा कहाँ तक जा रहा है। अगला ट्रेड क्या जा रहा है? अगला ट्रेड वापस से बाय ट्रेड में लूंगा क्या? हाँ बिल्कुल मैं लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मेरे मूविंग एवरेज मेरे फिल्टर के ऊपर में है दोस्तों। अभी मुझे एंट्री पॉइंट क्या है? देखिए 20864 का हाई है, प्लस 10 20874 का मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा दोस्तों। 20874 माइनस, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले स्टॉप लॉस निकालने का कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस है 20596, तो मैं क्या करूंगा? 20874 माइनस 20596 कर दूंगा। ये आ जाते हैं दोस्तों 278 पॉइंट्स, और 278 पॉइंट्स प्लस 20874 जो मेरा एंट्री पॉइंट है, वो मैंने टारगेट निकालने के लिए लगा दिया 21152। देखिए 21152 मुझे मिला है क्या? तो ये देखिए यहीं पर इसी कैंडल में मिल गया, 21161 दिखा रहा है आपको। 21152 का टारगेट मेरा यहाँ पर मैं अचीव हो गया, यानी कि कितने पॉइंट्स मेरा अचीव हो गया दोस्तों? 278 पॉइंट्स। लिख लीजिए। अगला ट्रेड देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। 78 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे अचीव हो गए। ये सेलिंग ट्रेड लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर में है, सेलिंग ट्रेड बन रहा है। ठीक है। अब ये बाइंग ट्रेड दोबारा हम लोगों के लिए तैयार हो गया दोस्तों। 278 पॉइंट्स का इसके पहले वाला मिल चुका था। अब ये कैंडल का, ये वाले ट्रेड का देखिए हाई कितना है? 21178। हम लोगों का एंट्री पॉइंट क्या होगा? 21188, 21188 माइनस मेरा एसएल कितना है दोस्तों? 20835 का मेरा एसएल है दोस्तों। 20835 माइनस 20835, 353 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। 353 प्लस मेरा एंट्री पॉइंट 21188, 21188 कितना आ गया दोस्तों? 21541। देखिए दोस्तों देखता हूँ मैं टारगेट अचीव हुआ है क्या? 21541। ये देखिए दोस्तों 21541, यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। कितने पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ दोस्तों? 353 पॉइंट्स का मेरा टारगेट, 353 प्रॉफिट। बराबर लिख रहा हूँ ना? ठीक है दोस्तों, ये मेरा टारगेट नहीं है, सिर्फ जो लोग एक्चुअली सुपर ट्रेड में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को ये एक फिल्टर डाल करके दिखा रहा हूँ। आप अपना भी कैलकुलेशन घर पे करिएगा। अगर आपने इसे यूज किया होता, इस फिल्टर को अगर आपने डाला होता, आपके कितने पॉइंट्स बच गए होते और कितने पॉइंट्स आपके स्टॉप लॉस उठे गए होते। मैं बेसिकली ट्रेड नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक आइडिया मुझे सूझा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला, ये सेलिंग ट्रेड आप लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। राइट। इसके बाद में देखिए ये बाइंग ट्रेड आपको लेना है। बाइंग ट्रेड कितने पर बना है? 21679 का हाई पॉइंट है, प्लस 10 21689 का आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। 21689 माइनस 21425 का आपका एसएल है दोस्तों। 21425 ये आपका आ गया 264 पॉइंट्स। 264 पॉइंट्स प्लस 21689, ये आपका टारगेट आ जाएगा दोस्तों 21953।
तो देखिए जरा 21953 अचीव हुआ है क्या? देखिए दोस्तों 21955 अचीव हुआ है, यानी कि आपका टारगेट यहाँ पर आपको मिल गया 264 पॉइंट्स का। ये भी मैं लिख लेता हूँ, 264 पॉइंट्स का टारगेट। ये देखिए दोस्तों सेलिंग ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, उसके में दोबारा हम लोग और बाइंग ट्रेड के लिए जाते हैं। देखिए हाई कितना है, 21717 का हाई है, +10 21727 का हम लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा 21727। एसएल है दोस्तों 21348 का मेरा एसएल है, राइट। तो ये कितने पॉइंट्स का हो गया, 379 पॉइंट्स का हो गया, 379 प्लस 21727, राइट, यानी कि 22106। देखिए जरा 22 ये इसी कैंडल की ओपनिंग में आ चुका है, देखिए यानी कि कितने पॉइंट्स, 379 पॉइंट्स का हम लोगों को और एक बार प्रॉफिट हो गया, 379 पॉइंट्स प्रॉफिट। अब ये इसके बाद में और के ट्रेड देखेंगे दोस्तों हम लोग। ये सेलिंग ट्रेड हम लोग लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे, ये बाइंग ट्रेड हमें लेना पड़ेगा। बाइंग ट्रेड का हाई कितना है, बाइंग ट्रेड का हाई है देखिए 22889 का इसका हाई है, 889 का हाई है, +10 यानी कि 22899 का हम लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, माइनस हम लोग एसएल देखिए दोस्तों, एसएल है 22697 का इसका एसएल है, तो ये हम लोग माइनस कर देते 22697, 202 पॉइंट्स का इसका एसएल है दोस्तों। देखिए ये 202 पॉइंट का इसने एसएल यहाँ पर में हमारा ट्रिगर कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे 202 लॉस। और दोस्तों देखिए एकदम आखिरी वाला ट्रेड देखिए, स्टॉप लॉस, ये सेल का एक ट्रेड हो, ये हम लोग नहीं लेंगे। इसका में बाय का ट्रेड हम लोग लेंगे क्या? जी हाँ, ये बाय का ट्रेड हम लोग बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर में है। इस कैंडल का हाई कितना है, 22850 का इसका कैंडल का हाई है, +10 यानी कि 22860 का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, राइट, माइनस स्टॉप लॉस है दोस्तों 22489 का स्टॉप लॉस, माइनस 22489, ये आ गया दोस्तों 371 पॉइंट्स, प्लस हम लोग एंट्री पॉइंट डाल देते 22860, 1:1 22860, 23231 दोस्तों अचीव हुआ है 23231 दोस्तों। इस वाली कैंडल में वो ये टारगेट अचीव हो गया दोस्तों मैं आपको ये पूरा का पूरा क्यों बता रहा हूँ, अभी देखिए हम लोग एक बार पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में। 371 पॉइंट्स का ओवरऑल में प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल लॉस कितना हो, ये मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 220 प्लस 257 प्लस 721 माइनस 297 प्लस 278 प्लस 353 प्लस 264 प्लस 379 माइनस 202 प्लस 371 दोस्तों 2344 रुपीज का प्रॉफिट ओवरऑल में हुआ। इनटू अगर मैं 40 करूं, इंटू 40, 40 का लॉट होता है, 93,000 का कुछ ओवरऑल में प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों हर एक ट्रेड में जो ब्रोकरेज गया है उतना सब कुछ जाकर के मुझे पता नहीं बैंक निफ्टी में ओवरऑल में ब्रोकरेज कितना डिडक्ट होता है, तो मैं एक्यूरेट आंकड़ा आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताने के लिए दिखाया है कि अगर आप फिल्टर को डालेंगे सुपर 10 में तो आपको रिजल्ट्स और बेहतर मिलेंगे और एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेंगे और काफी अच्छा वो फिल्टर लगता है। तो अगर आपको ये पसंद आया है और अगर आपका जो टैली है अभी तक का, मतलब आप भी अगर सुपर 10 यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने पास में, तो आप खुद भी टैली करिए और देखिएगा अगर ये मूविंग एवरेज डालने से अगर कुछ फर्क पड़ता है और अगर अच्छे रिजल्ट्स अगर मिलते हैं तो जरूर उसे यूज करिएगा। ऑलरेडी में काफी सारे लोग इसे यूज कर रहे थे, उन लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया दोस्तों। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में दोस्तों। मैंने एक स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया है जिसके आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाया जाता है, और मैं प्रूफ देने के लिए दोस्तों लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। मेरे भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा जो लोग मुझे मेरे पिछले वीडियो से ये जज करने लग गए थे कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ पता नहीं किसे, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैंने किसी को थोड़ा सा बस कुछ करेक्ट करने का कोशिश किया था, सिर्फ एक शब्द से मुझे थोड़ा सा आपत्ति था, ठीक है। तो खैर वो आपत्ति मैंने जताई थी और उसका क्या हुआ क्या नहीं आपको पता है दोस्तों। ये वाला जो वीडियो बना है, ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि अगर आप और के फिल्टर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। मेरा काम क्रूड में चलता है, क्रूड में एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में, एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर में, एक ही अकाउंट के ऊपर में ट्रेडिंग मेरा चल रहा है। लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस के साथ साथ में अकाउंट स्टेटमेंट का भी वीडियो दिखा दोस्तों। तो अगर आप क्रूड में काम करने की इच्छा जता रहे हैं
तो मेरे साथ जुड़ करके काम करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लैपटॉप के ऊपर में या कंप्यूटर के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको मेरे चैनल पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वीडियोस आपको दिख जाएंगे। कमेंट भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। इस लाल बटन को आपने दबाना है और इस लाल बटन को दबाने के बाद अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो ये बाजू का जो बेल आइटम है अपने इसको दबा करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे डबल क्लिक कर करके आपने इसे सेव कर लेना। इससे होगा ये जब भी मैं जितने भी नए वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और अगर आप मोबाइल पर हो दोस्तों तो अपने मोबाइल के ऊपर आप मेरे वीडियोस ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसे आपने यहाँ से लाइक करना है, राइट, और इसे आपने इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, राइट। और अगर आप किसी ट्रेडर को जानते हो तो आपने ये शेयर का ऑप्शन जिसे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे जगह है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जीमेल पे मेल भेज सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में मैसेंजर कर सकते हो, राइट। मैं आपके लिए ऐसे ट्रूथ लेकर आऊंगा। और दोस्तों आपको और एक बार बताता हूँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में पहली बार आ रहे हैं उनको चीज़ें कुछ समझती नहीं होंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना यहाँ पर मैं अलग से ये वीडियोस तो आपको यहाँ पर में दिखेंगे इस वीडियो के कॉलम में, लेकिन इसके अलावा मैंने और एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए प्ले लिस्ट, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्ले लिस्ट रहेगी, लाइव ट्रेडिंग की एक प्ले लिस्ट रहेगी और ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की एक प्ले लिस्ट रहेगी। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है तो आपने इस प्ले लिस्ट में चल जाना और लाइव ट्रेडिंग देखनी है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो को तो आपने एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।